हे एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों को ये मेकअप लुक बताने वाली हूँ, फेस्टिवल मेकअप लुक। और दिवाली भी आ रही है तो आप लोग बिल्कुल ही इजी स्टेप में ये मेकअप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो ऐसे तो मेरे चैनल पे आप लोगों को मेरा डेली ब्लॉग देखने को मिलता ही होगा, लेकिन अभी ना बहुत लोगों का ये कंप्लेन आ रहा है कि मेरे इंस्टा पे बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि आप मेकअप का भी वीडियो डालिए, क्योंकि मैंने तीज का मेकअप लुक डाला था तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो अभी आने वाला है दिवाली, तो मैं सोची चलो हम लोग क्यों ना फेस्टिवल लुक करते हैं। तो आज का जो मेकअप लुक होने वाला है वो फेस्टिव मेकअप लुक होने वाला है और बहुत ही इजी स्टेप में होने वाला है, बहुत ही जल्दी होने वाला है। क्योंकि देखो, अगर एक आप हाउसवाइफ हो या एक आप लड़की हो ना, तो मतलब जहाँ तक मुझे आइडिया है, फेस्टिवल हो घर में तो इतना टाइम नहीं मिलता है हाउसवाइफ को, या इतना टाइम नहीं मिलता है लड़कियों को कि वो अच्छे से टाइम दे के अपना मेकअप कर सके। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को इजी स्टेप में जल्दी से जल्दी मेकअप करना बताऊंगी। तो चलिए मेकअप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फेस, आप लोग देखिए, पूरा वॉश करके बैठी हुई हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टोनर से। तो टोनर जो मैं है वो मैं यूज करने वाली हूँ रिकॉर्ड का। और ये मेकअप जो है वो मैं आपको एकदम इजी स्टेप में बता रही हूँ, कोई तामझाम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि फेस्टिवल में किसी के घर इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो एक एक स्टेप ऐसे पूरा करके करे। तो मैं टोनर को ऐसे अप्लाई कर ले रही हूँ, ऐसे नॉर्मल आप लोग देखिएगा। जब मैं अच्छे से पार्टी मेकअप या कोई और मेकअप बताती हूँ तो मैं टोनर को टिश्यू से यूज करना बताती हूँ। बट अभी मैं ऐसे यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बोला है मेरा जो मेकअप लुक है वो एकदम इजी मेकअप लुक मैं बताने वाली हूँ। और तो ये भी मैं रिकॉर्ड का ही यूज कर रही हूँ। हाँ, मैंने मॉइस्चराइजर को अच्छे से अप्लाई कर लिया। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपना आईब्रो कराया था, फिर मेरा आईब्रो निकल आया। मैं अपना आईब्रो को फिल करूँगी, लाइन दे दूँ मैं। मेरा आईब्रो थोड़ा चौड़ा हो रहा है, मैं कटिंग कर लूँगी क्योंकि मेरा आईब्रो बना हुआ नहीं है। बहुत ज़्यादा चौड़ा भी आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, देखिएगा कटिंग करने के बाद मैं इसको ठीक कर लूँगी। मैं इसको कटिंग कर ले रही हूँ। तो ये मेरा कटिंग ब्रश है और ये मेरे पास मार्स का पैलेट है, तो मैं इसे कटिंग करूँगी। मैंने पहले बोला था मैं इसको कटिंग करके ठीक कर लूँगी।
तो मेरा आईब्रो फिल हो गया। अब मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ। प्राइमर पहले लगा लेती हूँ मैं। अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूंगी। और देखिए, ये जो कंसीलर का बात होता है ना, जो आप लोग यूज करते हैं मतलब करेक्टर वगैरह, तो आप सही से मेरे फेस पे देखिए, हमको करेक्टर का नीड नहीं है। मतलब करेक्टर हम हर जगह नहीं लगा सकते हैं। करेक्टर हम वहीं लगाएंगे जहां नीड हो। तो टचवुड अभी मेरे स्किन पे जो है वो करेक्टर का नीड नहीं है, तो मैं थोड़ा सा डार्क कंसीलर ले लूंगी। देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया। आज मैं मार्स यूज कर रही हूँ। मैं ना आप लोगों को मार्स के फाउंडेशन से भी मेकअप दिखाऊंगी। मैं 2-4 प्रोडक्ट अभी मार्स का ऑर्डर की हूँ। अब जब आप लोगों ने मेकअप का वीडियो मांगना शुरू ही कर दिया है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि अब आप लोगों को प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मेकअप करके दिखाऊं, जिससे आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा। अब मैं यूज करूंगी फाउंडेशन। फाउंडेशन में यूज करूंगी फॉरएवर का, जो कि मेरे स्किन पे बहुत ही अच्छे से जाता है। बेटी चांद पे गई नीर। अच्छा, मैंने भी थोड़ी देर के लिए भूल गई थी कि मेरा वीडियो ऑन है। मैं अपना मगन होके मेकअप कर रही थी, सॉरी। मैं ना थोड़ी देर के लिए
एकदम भूल ही गई थी कि मतलब मैं वीडियो भी ऑन की है। अपने जोन में आ गई थी मैं। और फॉरएवर का आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग मेकअप करें तो आप लोगों को कान और गर्दन एकदम नहीं छोड़ना है। देखिए, अब मैं यूज करूंगी पाउडर। थोड़ा सा मैं आज एक काम करती हूँ, थोड़ा सा मैं आज वो करती हूँ, क्या बोलती हूँ, लिक्विड नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। लिक्विड प्लस लगाऊंगी ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर मेरे पास आया रिकॉर्ड का पाउडर। आज का मैं आप लोगों को सारा मेकअप रिकॉर्ड से ही दिखा रही हूँ। तो मतलब ये भी वन ब्रांड मेकअप हो ही गया। मैं हाईलाइट कंसीलर भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा ये सब ठीक है। देखिए, मेकअप जब आप लोग कीजिए ना तो रट्टा मार के मेकअप मत कीजिए। जैसे एक रट्टा मार मतलब क्या होता है, स्किन मतलब सॉरी, रट्टा मार जैसे क्या होता है, स्टेप। ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है, ठीक है। स्किन प्रिपरेशन तक तो ठीक है। फाउंडेशन, कंसीलर, ये सब तो बेसिक चीज़ें, ये सब तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे। बट कुछ कुछ ऐसी, जैसे करेक्टर हो गया, हाईलाइट कंसीलर हो गया, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो हमको हमेशा नीड नहीं होता है। तो हमको रट्टा मार के नहीं रखना है मेकअप का। हमको वो चीज़ सीखना है कि मतलब हमको कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो हमको वहाँ वो चीज़ देना है। आप लोग समझ रहे होंगे। क्योंकि रट्टा मारा हुआ चीज़ ना, आप लोगों को रट्टा मारा हुआ चीज़ का मैं एक स्टोरी बताती हूँ। हम लोग एक टाइम एक एनजीओ ज्वाइन किए हुए थे। तो उसमें वहाँ पे हम लोग इंग्लिश सीखने का, तो जो हमारी मैम है वो हम लोगों को प्रैक्टिस कराई थी जब स्पीच का। तो उस समय जो मेन डॉक्टर आ रही थी, मतलब जो भी हमारी चीफ गेस्ट थे, तो हमारी मैम क्या की थी, उनका नाम ले लेके प्रैक्टिस कराई थी, ठीक है। अभी मैं कंटोर अप्लाई करूंगी फॉरएवर का। तो हमारी मैम क्या की थी, उनका नाम ले लेके प्रैक्टिस कराई थी, चीफ गेस्ट कोई और फंक्शन वाले दिन पता चला कि हम लोग जिसका रट्टा मारे हैं वो तो आ ही नहीं रहा है। मतलब हम लोग जिसका प्रैक्टिस किए वो चीफ गेस्ट आ ही नहीं रहे हैं। फिर हमारी मैम आके समझाई कि ये नहीं, ये चीफ गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो जो लड़कियां अपना इंटेलिजेंट है, जो तेज हैं, वो तो समझ गई। तो वो तो वहां जाके कोई गलती नहीं की। लेकिन जो लड़कियां उस चीज़ों को नहीं समझ पाई थी, वो लड़कियां वही स्टेज पे जाके, चीफ गेस्ट कोई और बैठा है, नाम किसी और का ले रही है, क्यों? क्योंकि वो रट्टा मारी हुई थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि रट्टा मार के कभी मेकअप याद नहीं करना चाहिए। हमको ये चीज़ देखना चाहिए कि जब हम मेकअप करने बैठ रहे हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो चाहिए वही।
है। अब मैं थोड़ा सा बस आई मेकअप करूंगी, क्योंकि आई मेकअप में ज़्यादा नहीं करूंगी। मेरा जो साड़ी है वो ब्लू है, तो आई मेकअप मैं ज़्यादा नहीं करूंगी। ब्लू है तो करूंगी तो क्या करूँ, कोई नहीं। जब आप लोगों को आई मेकअप नहीं समझ में आया ना कि आप लोगों को कौन सा आई मेकअप करना चाहिए, क्योंकि ब्लू साड़ी है तो स्मोकी अगर मैं करती तो ज़्यादा अच्छा होता, बट स्मोकी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा। इसके बाद जो ब्लॉग जाएगा उसमें आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि ये पार्टी मेकअप जो मैं बता रही हूँ, सॉरी ये जो फेस्टिव मेकअप लुक मैं बता रही हूँ, तो ये लुक के साथ साथ मैं और कहाँ के लिए रेडी हो रही हूँ, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। इसलिए मैं ब्लू और स्मोकी आइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा जहाँ पे मैं जा रही हूँ एंड जिस चीज़ के लिए मैं तैयार हो रही हूँ, फिर आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, तो मैं हल्का सा पिंक कलर का ऐसे लेके हल्का सा ऐसे लगा लेती हूँ, ठीक है। जब कुछ भी समझ में ना आए तो अब बात कर लेंगे लाइनर का। और आप लोगों को जब मेकअप करते वक्त खुजली हो ना, ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, एक ब्रश रख लीजिएगा खुजलाने के लिए। इस दो प्रोडक्ट गिर गए मेरा सामान निकालने में। तो अब मैं लाइनर करूंगी। आ रहा है, या बहुत लोगों का ऐसे भी होता है कि काजल जो होता है वो ब्लेंड मतलब काजल जो होता है वो पूरा फैल जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को देखिए क्या करना है, फिर से अपना आई शैडो पैलेट लेना है। ब्लैक कलर का जो शैडो होता है उसको लेना है, और अपने काजल के नीचे नीचे थोड़ा सा आंसू है सूख जाने देते हैं। तब तक एक काम करती हूँ, मैं चेंज कर लेती हूँ, मैं साड़ी पहन के फिर आती हूँ। तो ये मैं काजल के ऊपर से शैडो से कर रही हूँ।
और अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक में बिल्कुल रेड लगाऊंगी क्योंकि मुझे डार्क लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बिल्कुल रेड, क्योंकि ब्लू साड़ी है तो रेड लिपस्टिक अच्छा लगेगा इस पर। तो यहाँ पे मेरा लिपस्टिक जो है वो हो चुका है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं पहनने वाली थी पिंक साड़ी, मैं पूरा पिंक पिंक तैयार करके रखी हुई थी, फिर मैं पहन ली ये साड़ी। तो अब मुझे इसका चूड़ी, इसका नेक हो, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए पिंक इयररिंग्स भी मैं निकाल के रखी हुई थी।
मैं बस थोड़ा सा हेयर कर ले रही हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने आगे से बस थोड़ा सा कर्ल किया हुआ है, और कर्ल करके मैंने क्या किया है, पूरा अपने बाल को खोल दिया है। मतलब कर्ल करके मैंने अपना हेयर ओपन कर लिया है। और ये है मेरा फेस्टिव मेकअप लुक। तो आप लोगों को ये लुक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोगों को ये लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।